Welcome to the class of Indian Contract Act 1872. Today I will discuss with you Section 31. Section 31 is very important. Until Section 30 we have completed each and every section in detail. तो आइए आज डिस्कस करते हैं सेक्शन 31 को, जो कि बात करता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, श्योरली पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या इफेक्ट होता है, किस लेवल तक ये वैलिड है या ये वॉइड है, और इनका रोल क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आप अगर ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं तो आपके पास क्या राइट्स हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफिल करवाने का। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। So the very first we have is when the contract is dependent or conditional upon the happening or non-happening of a certain future event. Means जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पर डिपेंड है, कोई ऐसा इवेंट जो कि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, आपने उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ठीक है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कोई इवेंट या कोई कंडीशन होगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर आपने ऐसा बनाया कि ऐसी अगर कुछ बात नहीं हुई तब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करती है, किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, इसीलिए नेम है कंटिंजेंट कंडीशन। द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कंटिंजेंट कहेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज दस अ सॉर्ट ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हम इनको बोल देते हैं। द कंडीशन बीइंग ऑफ अनसर्टेन नेचर, जिसका अभी आपको कुछ नहीं पता है, अनसर्टेन। अगर देखो सर्टेनिटी है, श्योरिटी है, आपको पता है कि ये हैपन होगा ही होगा, ये पर्टिकुलर थिंग हैपन नहीं होगी या नहीं होगी, तो मतलब आप श्योर हो तो फिर कैसी कंडीशन, और जो डिपेंडेंस ही किसी चीज पर नहीं है तो फिर वो क्या कंटिंजेंसी, राइट। तो कंटिंजेंट कंडीशनल तभी होता है जब वो कंडीशन अनसर्टेन नेचर की होती है, मीन्स यू डोंट नो about it's happening or non happening. All right, a contract subject to a certain or an absolute type of condition means जहां पर certainty है, surety है, that cannot be regarded as contingent. आप उसको contingent बोलोगे ही नहीं। ये question आता है, put a star on this, जुडिशरी एग्जाम्स में, प्री एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। And only when the condition is of uncertain nature, again I am saying, and why I am putting so much effort on this line, that can be a contract जिसको हम contingent truly regard करते हैं। All right, now अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और इंडेमनिटी। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसे फायर इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, जो आप लेते हो थेफ्ट इंश्योरेंस की, अगर आपके सामान की चोरी हो गई तो आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आपको लॉस फुलफिल हो जाएगा। फायर लग गई तो आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आपका लॉस वहां से भी फुलफिल हो जाएगा। सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स इंश्योरेंस से रिलेटेड और इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स एम एट द पेमेंट ऑफ मनी, तब वो पेमेंट करते हैं ओनली आफ्टर, जब वो इवेंट हैपन हो जाता है या आपको नुकसान हो जाता है, लॉस होता है, तभी वो आती है ना इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे तो नहीं आती। एंड देयरफॉर हम इनको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नाम देते हैं। फायर इंश्योरेंस हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका सपोज कीजिए दिस थेफ्ट इंश्योरेंस हो गया, जो सर अभी जिस टाइम आप इंश्योरेंस ले रहे हो अभी ना अदर पार्टी को पता है ना आपको पता है कि फ्यूचर में होगा या नहीं, बट अभी आपने जस्ट टू कवर दैट लॉस अभी आपने इंश्योरेंस ले लिया, लेटर ऑन बाय चांस हो जाता है तो आपको एटलीस्ट ये होता है कि हमारा लॉस फुलफिल हो गया, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट द हैपनिंग। दैट्स व्हाई दीज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। बट वन इंश्योरेंस जो कि क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस, हेयर अगेन मैं इसको स्टार लिखूंगी, ये पता होना चाहिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इवन द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम पता होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि आपने ऐसा इंश्योरेंस लिया है ताकि लेटर ऑन आपकी डेथ के बाद और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पैसा आपकी फैमिली के लिए हेल्प में आ जाए, आपकी फैमिली को एक सपोर्ट मिल जाए इंश्योरेंस से। तो लाइफ इंश्योरेंस तो ऐसे ना प्रिडिक्टेबल है, डेथ हर पर्सन की होगी ही होगी, राइट। आप उस सर्टेन एज को क्रॉस कर गए, दैट्स इट, नहीं कर गए तो डेथ है, दोनों ही कंडीशन होगी ही होगी। तो दैट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द इवेंट ऑफ डेथ इज and not an uncertain, death is natural and it happens,
ओके, तो ये अनसर्टेन नेचर का नहीं है. अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर कंटेम्पलेट्स अ फ्यूचर इवेंट, इसलिए जो इसमें बात होती है वो फ्यूचर इवेंट की होती है. मीन्स ऐसा इवेंट जिसका रिजल्ट आपको लेटर ऑन आके ही पता लगेगा, अभी आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, यू आर नॉट श्योर. All right, but a contract may also relate to an event which has already happened. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी हो चुका है, बट यू आर अनसर्टेन. क्यों अनसर्टेन हो? दैट द पार्टीज डू नॉट नो द वे इट हैपेंड. यू विल गेट टू नो अबाउट इट लेटर ऑन. तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम उसको कंटिंजेंसी ही बोलते हैं. राइट नाउ, एज आई टोल्ड यू, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हमें सेक्शन 31 में दिए गए हैं. तो सेक्शन 31 emphasizes that contingency contemplated by the contract must be collateral to the contract. collateral का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए. ओके उसका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर पड़े, ये ना हो कि दैट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट विच यू आर मेकिंग. इट मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी अराइजन, कॉन्ट्रैक्ट हो आपने बना लिया है. अब जो बात जिस चीज पर डिपेंड करती है, जो कंडीशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही है, बट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिमांडेड. वाई? बिकॉज इट इज कंटेम्पलेटेड ऑन अ इवेंट, जो कि इवेंट हैपन हो या ना हो, यू आर नॉट श्योर. तो मतलब रिलेटेड है. And such a contract has to be distinguished from a proposal. proposal से different हम इसको बोलते हैं which doesn't result in a contract unless the condition is first fulfilled. क्योंकि proposal तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है. प्रपोजल में तो क्या होता है, प्रपोजल को पहले एक्सेप्ट किया जाता है, एक ऑफर होता है, एक एक्सेप्टेंस होती है, तब वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है. मेयर प्रपोजल इज नेवर अ कॉन्ट्रैक्ट. राइट नाउ, a contract to buy land. Okay, contract to buy land which is under dispute. ऐसी कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप खरीदना चाह रहे हो बट उस पर अभी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है विद द पार्टी टू द डिस्प्यूट एंड टू बिकम ऑपरेशनल इफ ही विंस द केस. वो तभी आप उस लैंड को खरीद पाओगे अगर वो पार्टी जीत जाती है. तो ये क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो डिस्प्यूट का रिजल्ट होगा तभी तो बाय एंड सेल होगा उस लैंड का. जब उस डिस्प्यूट को क्लियर कर दिया जाएगा, उस लैंड की ऑनरशिप क्लियर हो जाएगी, तभी आप उसको फर्दर बेच सकते हो, खरीद सकते हो. सो इट्स परफॉर्मेंस बीइंग फुली डिपेंडेंट अपॉन द रिजल्ट ऑफ द लिटिगेशन. क्या रिजल्ट आता है, कोर्ट से जज क्या फैसला सुनाते हैं, तभी आप उस लैंड को खरीद पाओगे. तो ये कंटिंजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ. नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी नो लेस कंटिंजेंट वेयर द हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग ऑफ द कंटिंजेंसी डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ अ पार्टी. ओके कई बार विल ऑफ द पार्टी पर भी डिपेंड करती है आपकी कंटिंजेंसी. जैसे कि अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द प्रोमिसेस मैरिज. एक प्रोमिसी की मैरिज पर डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो हम इसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. दो क्योंकि मैरिज ऑल दो होती है, पर्सनल कंट्रोल कंट्रोल का नेचर है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी, आपके हाथ की बात है. बट हम इसको कंटिंजेंसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरी पार्टी का जो डिसीजन है, दूसरी पार्टी का जो सॉरी दिस कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपकी मैरिज पर डिपेंड करता है. ऑल राइट नाउ फर्दर व्हाट इट सेज दैट जनरली द कंडीशन विच इज कोलेट्रल टू द परफॉर्मेंस, ऐसी कंडीशन जो कि आपने बनाई है अपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट. उसको हम कंडीशन प्रेसिडेंट बोलते हैं. दैट इज इट हैज टू बी सेटिस्फाइड फर्स्ट. प्रेसिडेंट मतलब प्री, फर्स्टली ये होगी तब आप जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करोगे. ये फर्स्ट स्टेप होता है कंडीशन का, और परफॉर्मेंस सेकंड स्टेप होता है, इसलिए इसको प्रेसिडेंट बोला गया है. राइट इट हैज टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कंडीशन सब्सिक्वेंट. सब्सिक्वेंट मतलब कि जो बाद में की जाए, ऐसी कंडीशन को, ये दोनों चीजें डिफरेंट है. प्रेसिडेंट मतलब जो होती है पहले की जाएगी, ऐसी कंडीशन जो पहले होगी तब आप परफॉर्मेंस करोगे, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में यही कंडीशंस होती है, कंडीशन प्रेसिडेंट. जुडिशरी में आपका क्वेश्चन आएगा विच कंडीशंस आर रिलेटेड टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट. सो तो आपको प्रेसिडेंट बोलना है. सब्सिक्वेंट कैसी होती है? ऐसी कंडीशन विच हैज टू बी सेटिस्फाइड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद जब आप फुलफिल करते हो. राइट Similarly, when a valid contract has arisen but liable to be defeated at the happening of some subsequent condition, it will not be a contingent contract.
इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सब्सिक्वेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आप बना लो और ये कंडीशन बाद में फुलफिल करनी है, देन माय डियर स्टूडेंट्स वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन प्रेसिडेंट होने चाहिए, मीन्स पहले वो कंडीशन फुलफिल हो तब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो सच कंडीशंस जो होती हैं इनको हम कंडीशनल सब्सिक्वेंट बोलते हैं, और सब्सिक्वेंट कंडीशंस आर नॉट रिलेटेड टू कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई होप you understood the difference between these two. So with this, my dear students, our session came to an end, and I hope you really gained all the information related to contingency. Contingent contract क्या होते हैं, सेक्शन 31 को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, and I tell you each and every aspect related to that. In next coming sessions, we are going to discuss major features of contingent contracts. Till then, stay tuned. Have a nice day. Thank you.